अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो है एक एक्टिविटी को ओपन करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट्स को यूज़ करते हुए। एक्चुअल में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम कैसे जो है एक गैलरी से या फिर कैमरा से अपनी एप्लीकेशन में इमेज ला सकते हैं। तो मैं चलिए शुरू कर लेता हूँ। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एप्लीकेशन का नाम जो है कोई भी दे सकते हैं। मैं कैमरा इंटेंट ये रख देता हूँ और लैंग्वेज जावा सेलेक्ट करनी है और इसको फिनिश कर देना है। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है, ग्रिडल बिल्ड हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्प्लिट व्यू में ओपन कर लेता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट मुझे यहाँ पर चाहिए एक इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसका एक आईडी भी मुझे सेट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे जावा के कोड में इसे एक्सेस भी करना है। तो मैं इसको इमेज कह देता हूँ। ठीक है, और अगर आप ये नाम रख देते हैं, ये आईडी रख देते तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ से आप विड्थ और हाइट भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ इसकी जो हाइट हो वो तकरीबन लेट से 500 dp हो। ठीक है, तो अब इसकी जो विड्थ है वो रैप कंटेंट होगी और हाइट जो है इसकी होगी 500 dp। स्केल टाइप जो है इसको सेंटर क्रॉप कर लेता हूँ। बस ये जो है कुछ डिफ़ॉल्ट मैंने सेट कर लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक बटन भी बना लेता हूँ जिसके क्लिक होने पर मैं इमेजेस लाऊंगा गैलरी से या फिर कैमरा से। तो मैं यहाँ से इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ, रैप कंटेंट, और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसको मैं आईडी दे देता हूँ btn इंटेंट, ये मैंने आईडी दे दी। btn टेक पिक्चर ये आईडी दे देता हूँ, ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। जो टेक्स्ट है वो मैं कह देता हूँ टेक पिक्चर, ये हो गया। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बॉटम को बॉटम ऑफ पेरेंट के साथ कर लेता हूँ, राइट को राइट के साथ पेरेंट के और लेफ़्ट को लेफ़्ट ऑफ पेरेंट। टॉप जो है इसको बॉटम ऑफ इमेज व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पर मेरा काम हो गया। अब मैंने जैसे आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब हम कैमरा को या गैलरी या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम परमिशंस ऐड करते हैं। तो यूजेस परमिशंस, और यहाँ पर कैमरा की परमिशन मुझे देनी है एक, तो जब मैं कैमरा को यूज़ करूँगा, और दूसरी परमिशन मुझे रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की भी देनी है क्योंकि मैं गैलरी से भी जो है फ़ोटोज़ या जो भी इमेज वगैरह लाना चाहता हूँ तो उसकी परमिशन मुझे देनी है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आता हूँ। यहाँ पर मैं जो इमेज व्यू है, इमेज व्यू को यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ इमेज व्यू लेट से, और बटन जो है उसको भी एक रेफरेंस उसका बनाना है। तो मैं यहाँ पर btn या सिंपल बटन स्मॉल में बटन रख देता हूँ ताकि इजी रहे। यहाँ पर जो इमेज व्यू है इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, और इसको मैं इमेज व्यू मेन, ये मैंने उधर आईडी दी थी। और जो बटन है उसको मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ करूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट btn टेक पिक, ये था। अब जो बटन है उसके ऊपर मैं लगाऊंगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसको मैं कहूँगा न्यू वी। तो ये हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि हमें जब किसी एक्टिविटी से रिज़ल्ट लाना हो तो ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का जो फंक्शन है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, वो हमें ओवरराइड करना पड़ता है, और उसके लिए हमें इधर इंटेंट के साथ कॉल करना पड़ता है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट। लेकिन स्टार्ट एक्टिविटी हमारे पास डेप्रिकेट हो चुका है। तो हम अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर जो है अपना बनाते हैं, और उसके ज़रिए हम ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का जो मेथड है वो हमें इम्प्लीमेंट हो जाता है या हमें मिल जाता है, और उसके थ्रू हम अपना रिज़ल्ट गेट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जो क्रिएट है इसके नीचे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर, ये मैंने सेट कर दिया है। अब मैं पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट कर लेता हूँ टेकिंग पिक्चर फ्रॉम गैलरी, पहले मैं गैलरी से ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग जो है इसकी टाइप बता देता हूँ, और इसको मैं इमेज
लॉन्चर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रजिस्टर करूँगा तो मैं इसको रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिज़ल्ट, ये मुझे मेथड कॉल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला जो आर्गूमेंट है इसको हम देते हैं, मैं इसको पहले मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखे। जैसे ही मैं इसको करता हूँ न्यू, तो पहला मुझे देना पड़ता है इसको एक ऑन स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट। ठीक है, या हम इसको देते हैं एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मेथड है ये हमें देना पड़ता है। तो मैं इसका ये जो पहले नंबर पर हमारे पास मौजूद है एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट गेट कॉन्टैक्ट, इसको ही कंटेंट इसको ही कॉल करूँगा। जो सेकंड आर्गूमेंट है वो हमें देना है कॉल बैक, तो ये हमारे पास फर्स्ट पे ये आ रहा है एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉल बैक, और URI ये हमें यहाँ पर मिल जाती है इसकी इमेज की। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, और मेरे पास अब ये पूरा मेथड जो है यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे जो इमेज है उसको सेट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर करूँगा इमेज व्यू डॉट सेट इमेज URI, और ये जो रिज़ल्ट नाम की URI हमें मिली है तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो इमेज व्यू है उसके ऊपर इमेज सेट हो जाएगी, लेकिन इमेज तब सेट होगी जब यहाँ से हम बटन के क्लिक के ऊपर अब एक्टिविटी ओपन करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी ओपन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सिंपल ये जो इमेज लॉन्चर मैंने बनाया है इसको मैं लॉन्च करूँगा, और यहाँ पर अगर गैलरी से या हम अपनी फाइल्स में से या सिस्टम में से इमेज लाना चाहते तो हमें ये इमेज और फॉरवर्ड स्लैश और ये स्टार, ये जो स्ट्रिंग है ये हमें इनपुट स्ट्रिंग देनी पड़ती है। अगर ये हम नहीं देंगे तो हमारे पास इमेज नहीं रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो ये इमेज टाइप जो है हमें स्ट्रिंग देनी पड़ती है, और ये हमारी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाती है। ठीक है, तो इधर से अगर मैं अब इसको रन कर लूँ अपनी एप्लीकेशन को, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे आता है और क्या आता है। ये तो छोटा सा कोड था, आपको ये जल्दी जो है क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट का जो मेथड था वो हमारे पास डिप्रिकेट हो चुका है, तो इस वजह से हम एक जो है एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर हमें अपना बनाना पड़ता है, और उसको रजिस्टर करना पड़ता है एक्टिविटी रिज़ल्ट्स के लिए। फिर उसके दो आर्गूमेंट्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अंदर हम फिर बताते हैं कि हम सिंपल URI लेना चाहते हैं या क्या। तो मैं इस वक्त गेट कंटेंट लेना चाहता हूँ, जो भी कंटेंट इस एक्टिविटी से रिटर्न होगा। ठीक है, और वो क्या होगा वो मुझे यहाँ पर ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का जो कॉल बैक है वो भी हमें बताना पड़ता है। तो उसके अंदर हमें URI मिलेगी, और वो इमेज की URI मैं यहाँ पर अपने इमेज व्यू पे सेट करूँ या जो भी करना चाहूँ उसके साथ मैं कर सकता हूँ। एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ से मैं जैसे ही टेक पिक्चर वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास जो गैलरी में जितनी भी इमेजेस थी वो हमारे पास शो हो रही है। यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर हमारे पास वो इमेज आ चुकी है। अब मैं अगर दूसरी इमेज लाना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये दूसरी इमेज आ गई। इसी तरीके से मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ, तो मैं ये इमेज लाना चाहता हूँ तो ये भी इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गैलरी से इमेज ला सकते हैं आसानी के साथ इस जो है एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कैमरा के थ्रू कैसे इमेज ला सकते हैं। ठीक है, मतलब कैमरा जो है ओपन हो जाए सिस्टम का, और उसके ज़रिए हम इमेज कैप्चर करें और उसको हम अपने यहाँ पर सेट करें। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे उसको अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कैमरा को ओपन करना चाहता हूँ तो ये जो इंटेंट है ये मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चले उसके लिए मैं दूसरा यहाँ पर जो है बना लेता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर मैं एक और बना लेता हूँ, एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर, और उसको मैं यहाँ पर इंटेंट कह देता हूँ। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त इंटेंट चाहिए, जो ऊपर था उसके लिए मुझे स्ट्रिंग जो है पास करनी थी। ये देखिए यहाँ पर मैं इंटेंट पास करूँगा इस एक्टिविटी लॉन्चर को, क्योंकि मुझे एक्शन सेंड करना है कैमरे के लिए। यहाँ पर जो है मुझे स्ट्रिंग पास करनी थी, इनपुट स्ट्रिंग, इस वजह से मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी हुई है। यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरा लॉन्चर, इसको मैं दूसरा जो है लॉन्चर सेट कर रहा हूँ, और इसको भी मैं वही करूँगा रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिज़ल्ट, और इसका जो पहला आर्गूमेंट होगा वो मैं फंक्शन कॉल करूँगा, और ये जो पहले नंबर पर आ रहा है एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और दूसरा आर्गूमेंट हमारे पास कॉल बैक होता है, तो न्यू, और ये आ रहा है एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉल बैक, और ये हमें एक्टिविटी रिज़ल्ट के नाम से एक्टिविटी जो रिज़ल्ट है वो हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम बंडल के अंदर हम पहले चेक करेंगे
हम पहले चेक करेंगे कि जो हमारा रिज़ल्ट है क्या उसका गेट रिज़ल्ट कोड क्या रिज़ल्ट ओके आ रहा है, ठीक है, कि क्या रिज़ल्ट पूरी तरह मतलब कैमरा इसी तरह तो क्लोज़ किसी ने नहीं किया, कोई इमेज सेलेक्ट की हुई है, अगर की हुई है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा कि एक बंडल के अंदर, ये हमें बंडल रिटर्न करता है वैसे, ठीक है, इसको मैं बंडल, और बंडल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो रिज़ल्ट है डॉट गेट डेटा डॉट गेट एक्स्ट्राज, तो ये हमें जो बंडल के फॉर्म में जो रिज़ल्ट है वो हमें बंडल के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इस बंडल को यूज़ करते हुए मैं इमेज व्यू के ऊपर इमेज सेट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बिटमैप बनाऊँगा, बिटमैप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा बिटमैप, ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ कि ये जो बंडल है डॉट गेट, इसके साथ मैं गेट कॉल करूँगा, और यहाँ पर ये भी आपने एज इट इज़ लेना है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर के लिए यहाँ पर किया था इमेज स्लैश स्टार, ठीक है, यहाँ पर भी हमने अगर किसी बंडल से डेटा गेट करना है इसी एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर के ज़रिए, तो यहाँ पर आपने डेटा की स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। लेकिन ये एरर जो दे रही है इस वजह से दे, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट को, ये बंडल है और बंडल से डेटा हमें रिटर्न कर रहे हैं बिटमैप के अंदर, तो ये जो राइट साइड की स्टेटमेंट है इसको हमें कास्ट करना पड़ेगा बिटमैप में, तो इसको मैं यहाँ से कास्ट टू ग्राफिक डॉट बिटमैप कर लेता हूँ, तो ये एरर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो इमेज व्यू है उसके ऊपर सेट इमेज बिटमैप अब कॉल करूँगा। ऊपर वाले में URI मिल रही थी तो मैं यहाँ पर इमेज URI कर रहा था, यहाँ पर बिटमैप मिल रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, बिटमैप इसको पास कर देंगे, तो ये बिटमैप उसके ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर, और ये जो हमारा मेथड था इसको मैं अब कर देता हूँ कमेंट आउट, और मुझे अब कॉल करना है कैमरा लॉन्चर डॉट लॉन्च, और यहाँ पर मुझे इंटेंट पास करना है। ये कौन सा इंटेंट मुझे पास करना है, तो न्यू, और चले आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ, आप ऐसे नहीं, शायद आपको समझना है तो इसको आप ऐसे ही करें पुराने मेथड से, न्यू इंटेंट, और यहाँ पर आप इंटेंट, कौन सा इंटेंट, जब हम कैमरे के लिए इंटेंट पास करते तो हम क्या करते हैं, मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर, ठीक है, ये हमें जो है लिखना पड़ता है, और यही वाला इंटेंट मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा इंटेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको एप्लीकेशन को रन करूँ तो अभी आपको जो है इसका समझ आ जाएगा। अब जो गैलरी वाला ऑप्शन था वो मैंने रिमूव कर दिया है, गैलरी का जो लॉन्चर था वो मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर दिया, अब कैमरे वाला ऑन होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। ये जो कैमरे वाला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमारे पास एरर आता है। किसकी वजह से एरर आता है, क्योंकि हमारे पास ये जो है रेंजेस परमिशंस में आता है, तो इस वजह से कैमरे के लिए यहाँ पर हमें परमिशन लेनी पड़ती है यूज़र से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूज़र से परमिशन नहीं ली, बस सीधा कैमरा जो है लॉन्च कर रहे। तो एक्टिविटी हमारी लॉन्च हो चुकी है। यहाँ से मैं जैसे ही टेक पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैमरा लॉन्च करने से पहले मुझे इफ़ चेक करना पड़ेगा, इफ़ एक्टिविटी कॉम्पैट, ठीक है, डॉट चेक सेल्फ परमिशन, ये जो मेथड है ये मुझे कॉल करना पड़ेगा। और कौन कौन से परमिशंस मुझे चेक करने हैं, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट और कैमरा, ठीक है, सॉरी कैमरा, ये हो गया। और हम क्या चेक करें कि क्या ये ग्रांटेड है या नहीं, तो ग्रांट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैकेज मैनेजर, ठीक है, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये जो मैनिफेस्ट के अंदर ये जो कैमरा की परमिशन है क्या ये हमारे पास ग्रांटेड है या नहीं है। अगर ग्रांटेड है, ठीक है, तो ये वाला जो कैमरा की रिक्वेस्ट है वो नहीं भेजेगा, यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। और अगर ये हमारे पास ग्रांटेड नहीं है तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट जो है बना लेते हैं। रिक्वेस्ट के कैसे, अब रिक्वेस्ट इसको करेंगे रिक्वेस्ट परमिशंस, कौन कौन सी परमिशंस हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग के अंदर एरे टाइप के अंदर, स्ट्रिंग एरे के अंदर हम सारी परमिशंस लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैमरा, ठीक है, जो कैमरा की परमिशन है वो मैं देना चाहता हूँ कि ये मेरे पास रिक्वेस्ट हो जाए। और जो कोड है, रिक्वेस्ट कोड आप कोई भी दे सकते हैं, मैं 1001 कर लेता हूँ, आप 100 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कोड यूज़र के ऊपर है।
अब मैं अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये मिन SDK, ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ कि इसका क्या मतलब है, दोबारा मैं बता देता हूँ। ये चेक करता है कि जो हमारा मिनिमम SDK है इस जिस पर ये कंपाइलेशन होनी है, अगर वो 23 या 23 से अबव है, ठीक है, तो फिर परमिशन ली जाए, अगर नहीं अबाव तो सिंपल अगले स्टेटमेंट पर चला जाए, ठीक है, और अगली स्टेटमेंट है हमारा कैमरा स्टार्ट हो जाए। और अगर परमिशन लेता है तो मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न इस वजह से क्योंकि हम अपनी मेन एक्टिविटी पर दोबारा ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, ताकि बटन पे दूसरी दफ़ा फिर टिक करने पर हमारे पास कैमरा ओपन हो, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास एरर है ये क्यों आ रहा है, तो मैं इसको मैनिफेस्ट या इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ कि क्या कह रहा है। तो कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, अच्छा मुझे कॉन्टेक्स्ट भी तो पास करना होता है, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया था, आपने जो है कॉन्टेक्स्ट लाजमी पास करना है। सेकंड आर्गूमेंट जो है हमने स्ट्रिंग में परमिशन पास करनी होती है, डॉट कैमरा। तो अब हमारे पास एरर रिमूव हो गया। अब अगर मैं इसको और एप्लीकेशन को रन करूँ तो अभी मेरे पास होप सो कोई एरर नहीं आएगा और एप्लीकेशन भी जो है वो सही से वर्क करेगी। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन किया है यहाँ पर, और यहाँ से मैं टेक पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, तो अभी हमारे पास कैमरा जो है वो ओपन होना चाहिए। तो कैमरा जो है ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं इमेज कैप्चर कर लेता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये कैमरा हमारे पास आ चुका है और इमेज भी मैंने कैप्चर कर ली। यहाँ से मैं सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज को। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्क्रीन थी उसके ऊपर हमारे पास जो इमेज व्यू है उसके ऊपर हमारे पास वो कैमरा की इमेज सेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं, कैमरा की परमिशंस वगैरह कैसे हैंडल करनी है सारा कुछ मैंने बता दिया है। आपने अगर सही से इसको क्लियर नहीं किया आपने, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।